हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 2 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर जो भी होगा आप एक बार देख लेना। इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसके पहले के सारे शिफ्ट का सोल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हैं। टोटल शिफ्ट जो है वो 76 शिफ्ट में पेपर हुआ था ये वाला। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आ जाइए नीचे। ठीक है, यहाँ से जो है मैथ्स का सवाल आपका शुरू होता है, आप देख सकते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हरा दिया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो खान की चाल क्या होगी आपको बताना है। अगर किसी हम रेस की बात करेंगे मेरे भाई, तो रेस में आपको बोला गया कि जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। टोटल रेस की डिस्टेंस कितनी है, तो 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का आपका रेस है। तो मैं आपसे अगर एक बात बोलूं कि 120 मीटर से हराने का मतलब ये हुआ कि दोनों को सेम टाइम दिया गया। अगर सेम टाइम देने का मतलब है कि टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलते हैं। टी तुम्हारा हो गया कांस्टेंट, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डी और एस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ के बाद तो आपसे कह रहा है कि 120 मीटर से हराया, मतलब मैं कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं जॉन और खान की बात करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताओ कि दोनों डिस्टेंस कितना कवर करते हैं। तो आप बोलेंगे अगर ये 1000 कवर करता है किलोमीटर में, सॉरी मीटर में, तो ये 120 मीटर कम, यानी कि ये 880 मीटर ही तय कर पाता है उस टाइम रेशियो में। समझ के बात को, मतलब मैं अगर इसको काटूंगा तो आप पाएंगे इसको कि एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, यानी कि 25:22। ये तुम्हारा डिस्टेंस का रेशियो है। और मैंने यहाँ पे क्या कह दिया आपसे पहले कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तुम्हारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। मतलब स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 25:22। अब तुमसे एक बात यहाँ पे कह रहा है, तुमसे यहाँ पे एक बात कह रहा है मेरे भाई, वो ये कह रहा है कि अगर जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो जॉन यहाँ कितना दे रखा है, 25। मतलब 40 की तुलना करेंगे 25 से, मुझे निकालना है खान की स्पीड। खान की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो इंटू कर देंगे 22। समझ के बाद आओ जरा सॉल्व करें, इस सवाल का आंसर निकालें। इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 8, मल्टीप्लाई किया 176/5, यानी कि 35.2 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। तो बढ़िया सवाल आपके सामने देखने को मिला है, पहला सवाल। ठीक है, आप इसको टिक कर सकते हैं, दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। 2010 में एक देश की जनसंख्या जो है 25, 60, 8 पे 4 शून्य था, जो पॉपुलेशन आपको दे रखा है। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई है। तो 20 में जनसंख्या कितनी ही आपको बताना है। कुछ नहीं करो, 25, 60, 8 पे 1, 2, 3, 4 बटा, अगर मैं 100 कहूँ तो अगले साल नहीं, अगले साल की बात नहीं कर रहे, 2010 और 2020, यानी कि 10 साल के अंतर का मतलब एक डिकेड की बात कर रहा है। 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये तुम्हारा नयका पॉपुलेशन है, मैं बोल सकता हूँ न्यू पॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो आप इसको काट लो, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। अब ना आप मुझसे ना करवाओ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सॉरी घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा गोला वही होगा, तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा गोला, अगर हम बात करेंगे तो वो गोला, जैसे अगर मान लिया हमने एक घन बनाया, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये हम बना दिया, अगर हमने घन बना दिया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया, तो ये बन गया तुम्हारा घन। दिस इज अ क्यूब। तो आपसे कह रहा है कि इसके अंदर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़ा गोला, सबसे बड़ा गोला की अगर हम बात करेंगे तो वो गोला का रेडियस कितना होगा, आपको ये बताना है, बहुत जरूरी है। वो रेडियस कितना होगा, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा गोला वही होगा अगर अगर मैं गोले के वॉल्यूम की बात करूं तो होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू अगर बोलूं मैं, ठीक है, तो यहाँ ये जो पूरा साइड लेंथ होगा, जो साइड का लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर, ये इसके मुझे लगता है कि डायमीटर के बराबर होगा। लगता नहीं बल्कि ये करेक्ट ही है कि इसके गोले का डायमीटर इसके साइड लेंथ के बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे उसका आधा, यानी कि 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब यहाँ मैं अगर पटक दूं वैल्यू, तो 4/3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 3.14
इंटू गुना कर लो 3 का क्यूब यानी कि 27। अगर मैं काटने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका 9 बार में 9 चौका 36 इंटू 3.4 3.14। 36 तिया होता है 108 प्लस कर लो अगर 1.4 का मतलब होता है कि 1/7 इस पूरे वैल्यू का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 7 पच्चे 35 लगभग 0.5 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 113 पॉइंट समथिंग इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप चाहे गुना भाग कर लो, ये हमने लगाया अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल आपके लिए। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है, देखो जरा। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसके जो मोटे स्टील से बना हुआ है, जिसकी मोटाई दे रखी 0.5 सेंटीमीटर। अगर बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे का धारिता आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल लॉजिक है, अगर व्यास इतना है तो कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या, तो आप बोलेंगे 43/2 यानी कि 21.5। लेकिन ये तुम्हारा आउटर है, ये तुम्हारा आउटर रेडियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाहरी की बात कर रहा है। लेकिन अगर मुझे कैपेसिटी निकालना है तो मुझे इनर की बात करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा विड्थ यानी कि मोटाई अगर दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो हम बात कर लेंगे माइनस करेंगे तो इनर रेडियस मिल जाएगा मुझे, जो कि 21 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यही मेरा रिक्वायरमेंट है। बोलिए ना, दिस इज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके माध्यम से हम निकाल पाएंगे क्या, कटोरे का धारिता यानी कि अर्धगोला अगर है तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। क्लियर है क्या? आओ जरा सॉल्व करें। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यू यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21। अब मुझे बताओ 7 और 3 मिलकर 21, ये पूरा 21 कट गया। ठीक है, दिस इज 44 एंड दिस इज 441। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अंतिम डिजिट से अंतिम मल्टीप्लाई करूंगा तो अंतिम तो 4 ही आने वाला है, मुझे फिक्स है। जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा, 4 आएगा। लास्ट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, तीनों काट के हटाओ। दिस इज आंसर। समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। बाकी आप गुना कर लो, आंसर वही आएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल फोन का जो अंकित मूल्य है वो 16,500 रुपया है। 8% की त्योहार की छूट दी जाती है। इसके अलावा नकद भुगतान 5% की और छूट मिलती है। तो खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? 16,500। 8% का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि तुमने बोला कि 100 रुपए के बदले हम सिर्फ 92 रुपया देंगे। फिर याद आया कि अच्छा हमने 5% का और डिस्काउंट लेना है, मतलब हमने 100 रुपए के बदले फिर से मुझे 95 पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो कि आपको पेड करना पड़ेगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे 20 बार में और यहाँ बोलेंगे 19 बार में। ठीक है, 4 से कटेगा 5 बार में, ये 4 से कटेगा 23 बार में। ये 4 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। 33 गुणा 23 गुणा 19। तो आप अगर चेकआउट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 9 यानी कि 81। अंतिम डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अंतिम डिजिट 1 आएगा, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन दोनों को हम काट के हटा सकते हैं। अगर टाइम कम है तो तुक्का मार के निकल जाओ दोनों में से कोई एक, लेकिन अगर टाइम है तो गुना कर लो। 33 गुणा 19 तिया 57 कैरी 5, 19 दूना 38 और 5 यानी कि 43। गुना कर लो 33 गुणा 7, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 300 231 कैरी हो गया 23। 33 गुणा 3 99 और 23 यानी कि 122 कैरी हो गया 12। 33 गुणा 4 यानी कि 132 और 12 144। 14421 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना रुपया आपको पेड करना पड़ेगा उस मोबाइल फोन के लिए। आगे बढ़े। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः इतना 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 % की वृद्धि होती है ना, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन आपको निकालना पड़ेगा कि समतुल्य परिवर्तन कितना है। ठीक है सर, वृद्धि की बात कर रहा था। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं आपसे, 20 और 10 को मैं लेके चलता हूं स्टार्टिंग में, तो 20 और 10 30 प्लस 20 का 10% या फिर 10 का 20%, दोनों सेम बात है, मतलब 2% और। तो इन दोनों के लिए समतुल्य वृद्धि मैं कह सकता हूं कि 32% होगा। लेकिन अगर मैं इसको भी शामिल कर लूं तो 32 और 5 को लेके चलते हैं, तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, और प्लस 32 का 5% या 5 का 32%, बात तो सेम है। बोलिए। तो 32 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो आप पाएंगे कि 10% 3.2 होगा, तो 5% 1.6 होगा। बोल सकते हैं, यानी कि 38.6 बोल सकते हैं। इस 0.6 को हटाने के लिए हम 6/10 कर सकते हैं, जो कि 38 3/5%। इस सवाल का आपको आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक महिला जो है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है
और तुरंत उसी कार से 100 के स्पीड से वापस लौट जाती है, तो कार की एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। डिस्टेंस अगर सेम हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि जिस रास्ते हम गए थे उस रास्ते अगर वापस आएंगे तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लगा देंगे ये फार्मूला, यानी कि 2 टाइम्स, एक बार 75, एक बार 100, एक बार दोनों को जोड़ दो यानी कि 175। क्लियर है क्या? बिल्कुल है। ये 3 बार में और ये तुम्हारा 7 बार में, कटने वाला है नहीं। तो 600 बटा 7 अगर मैं काटूंगा तो बन जाएगा 85 5 बटा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सही है क्या? 7 पे 56, 4 0, 7 पे 35, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 1 घंटे में 11 बेंच मरम्मत कर सकता है। ए के बारे में कह रहा है कि 1 घंटे में 11 बेंच मरम्मत कर सकता है। ठीक है, वही बी जो है ना वो 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत कितनी देर में कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ए और बी की जो इफिशियंसी है वो 11:5 है। ठीक है, अब किसी एक को लेके चलो, 11 इंटू 1 बाई 11। ठीक है, 11 इंटू 1 बाई 11 इज इक्वल टू 64 बेंचों की मरम्मत करनी है, तो 64 नीचे, और यहाँ मुझे इन दोनों को मिला के मतलब 15, सॉरी 15 नहीं बल्कि 16, और इनटू निकालना है नंबर ऑफ टाइम, यानी कि टाइम कितना घंटा लगेगा आपको वो निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 11 से 11 कट जाएगा, इस 16 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब टी की वैल्यू आ गई 4 घंटे। बहुत ही आसान सवाल था ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं। आकाश जो है कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिया के बारे में कह रहा है कि वो 63 डेज लगाती है, 21 डेज और ये 63 डेज। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें जब वो एकांतर दिनों के अंदर काम करेंगे और आकाश उस कार्य को आरंभ करता है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के एलसीएम कितने? 63। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3:1 बोलेंगे ना। अच्छा, अगर अल्टरनेट डेज में काम करता है तो मतलब पहले आकाश फिर दिया, मतलब 2 दिन में अगर मैं काम की बात करूं तो तुम्हारा 4 काम पूरा हो जाएगा। 4 से हम यहाँ पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, तो 4 गुणा 15 यानी कि 60 काम तुम्हारा हो चुका है। तो ये 30 दिन लग चुका है, लेकिन 3 काम तो बाकी है। अब 3 काम की बारी कौन करेगा? आकाश। यानी कि अगर 3 काम करवाना है तो 1 दिन और लगेगा आकाश के द्वारा, मतलब 30 और 1 31 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पारंपरिक सवाल आपसे सवाल पूछे गए हैं इस सेट में। ये सवाल देखे तो लंबा लगता है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं इसको। एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा करी है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उसने इतने की चाल से 2 घंटे यात्रा करी, पहले 3 घंटा फिर 2 घंटा, आराम करने के लिए 2 घंटा रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। आराम के बाद गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से इतना की स्पीड से 4 घंटे और चलते हैं। तो पूरी यात्रा में किरण की जो एवरेज स्पीड है वो आपको निकालनी है। तो इस तरह केस में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह केस में हम 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं लगाते हैं, बल्कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाते हैं। पता ही होगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 50 की स्पीड से आप बोलेंगे 3 घंटे, मतलब 150 तुम्हारा चला हुआ है, बिल्कुल ठीक। फिर बोलेंगे 65 की स्पीड से 2 घंटे यानी कि 130 फिर चल गया। फिर बोलेंगे आराम किया 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई स्पीड नहीं है, सॉरी इसमें कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। इसके बाद बोलेंगे 80 की स्पीड से 4 घंटे यानी कि 320 तुम्हारा फिर चल गया। नीचे टोटल टाइम यानी कि 3 घंटे और 2 घंटे 5 और 2 7 4 11 घंटे। समझ के बाद आओ जरा सॉल्व करें। तो हम बोलेंगे 32 और 13 यानी कि 45 और 15 यानी कि 60 यानी कि 600 किलोमीटर, सॉरी मील जो भी है बटा 11, अगर हम गुणा करें 11 पचे 55 यानी कि 5 जोड़े 11 चौक 44 यानी कि 60, तो 11 पचे 55 फिर से 5454 ही आता रहेगा मुझे लगता है। तो दिस इज किलोमीटर पर आवर इज अ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। व्यापारी जो है अगर 2 क्रमिक छूट देता है, तो अगर अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, आपसे कह रहा है। तो 11,000 की वस्तु पे आपने बोला कि 18% डिस्काउंट, यानी कि हमने बोला कि 100 रुपए की वस्तु को आपको 92 नहीं बल्कि हमको 82 में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि 18% तभी हो पाएगा। फिर दोबारा 100 रुपए की वस्तु को आपने 20% कम यानी कि 80 में सेल करना पड़ेगा, तब जाके हम बोल पाएंगे ये तुम्हारा नयका सेलिंग प्राइस है। नयका या पुराने का जो भी बोलो, दिस इज द रियल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा देखो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, तो 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 11 8 88 गुणा 82 गुणा कर लो। तो आप बोलेंगे 8 दूना 16, सब जगह 6 ही है तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे, गुणा करना ही पड़ेगा। तो आओ जरा कर ले,
88 इंटू 2 176 कैरी 7, 88 इंटू 8 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 17 यहाँ से जोड़ लीजिए, यानी कि 7 4 11 कैरी 1 2 और 6 8 और 4 12 कैरी 1 721, यहाँ पे लगा दीजिए 721 6 यानी कि 7,216 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई क्या ना व्यापारी जो है 15% के लाभ पर चावल को बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को तौलता है, तो बताइए कुल अर्जित लाभ कितना है। तो ये भाई साहब बहुत चालाक है, इन्होंने दुनिया के सामने बोला कि हम सिर्फ 15% के मार्जिन पर बिजनेस करते हैं, मतलब 15% लाभ कमा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक घपलेबाजी भी करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, 20% कम वजन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 100 ग्राम के बदले ये सिर्फ 80 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, मैं कह सकता हूँ। अब जरा एक्चुअल देखते हैं तो कितना बनेगा, तो आप बताएंगे ये 5 से कटेगा 16 बार में, ये 5 से कटेगा 23 बार में, यानी 16:23 तुम्हारा रियल में सीपी और एसपी का रेशियो है। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो 7/16 इंटू 100%। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 4 से काटिए, 25 से काटिए, यानी कि 175/4, यानी कि 4 से डिवाइड करो 40, यानी कि 4 1 5 यानी 4 तिया 12.75%, 43.75% इज द रिक्वायर्ड आंसर। यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है, थर्ड वाले केस में क्या करते हैं, सेकंड को रिपीट करते हैं, यानी कि 24 फिर से आएगा और यहाँ पे एक्स मान लिया हमने थर्ड समानुपाती को। तो अगर 8 तरीके 24 है तो 24 तरीके 72, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जो यहाँ पे ए की वैल्यू है, जो यहाँ पे ए कह रहा है ना, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई 72। समझ गए बात। ठीक वैसे ही 4 और 16 का मध्यानुपाती अगर बी है, तो मध्यानुपाती का मतलब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो और रूट निकाल लो, यानी कि 4 का 2 और 16 का 4, ये तुम्हारा बी का वैल्यू है। तो बी आ चुका है तुम्हारा कितना, 8 के बराबर। आपसे क्या कह रहा है कि बताओ ए और बटा बी का वैल्यू निकालो। ए है 72, बी है 8, यानी कि 9 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तृतीयानुपाती अभी थोड़ी देर पहले निकाला, इसके पहले वाले सवाल में 0.1 0.12। ठीक है, तो सेकंड वाले को हम करते हैं रिपीट और थर्ड को मान लिया हमने कि वो एक्स के बराबर जो मुझे निकालना है। तो आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, मुझे वो सब याद नहीं होता। हमने क्या देखा कि ये वाला वैल्यू इसका 12 गुना है, बोल सकते हैं, तो इससे 12 गुना एक्स होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 0.12 इंटू 12, यानी कि 0.144 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ये 12 गुना नहीं है, मुझे 12 गुना बोलना पड़ा, एक्चुअल में ये 12 गुना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 0.1 इंटू 1.2 तब जा करके ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 12 गुना 12 और 2 डेसिमल, हाँ ये 12 गुना नहीं बल्कि 1.2 टाइम्स है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तब खुद देखो 2 और एक 3 के बाद क्या लगाएंगे हम, डेसिमल यानी कि 0.144। बाकी कोई दिक्कत अगर है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 0.1 0.12 इंटू 0.12, सॉरी इंटू नहीं बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉरी इक्वल टू 0.12 बाई एक्स। आप सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ चुकी है और वो इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रीम की जो चाल है, स्ट्रीम कितना है, वो 2 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव कुल 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और बी से ए तक वापस भी आती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, मतलब अगर ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है तो आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है, क्या होगा। तो इसको हम लोग बचपन से ही मानते आ रहे हैं, बचपन से नहीं, जब से हमने तैयारी करना शुरू की है, तो इसको एक्स माना, इसको वाई माना हमने। ठीक है, 10 घंटे की बात कर रहा है, 40 किलोमीटर जाना और आना, मतलब जाने में हम क्या बोलेंगे कि x-2 होगा और आने में x+2 होगा। इन दोनों ही केस में तुमको 10 घंटा लग जाता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से 10 में से 0 कॉमन निकाल के मैं काट के हटा दूंगा। फिर से 4 मेरा कॉमन आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x² - 4। बोलिए, यहाँ बचेगा तुम्हारा x+2 और यहाँ बचेगा तुम्हारा x-2। क्लियर है क्या, बोलिए बोलिए, इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये। 2 से 2 कट गया तो आपको क्या मिलेगा बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बताओ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x यानी कि 2x इंटू 4 यानी कि 8x। 8x की वैल्यू आ चुकी है x² - 4 के। बोलिए, अगर मैं
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 लिखो तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत है, बिल्कुल तुम्हारा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो आओ जरा x की वैल्यू निकालें। ये तो बन गया क्वाड्रेटिक बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो आओ जरा सॉल्व कर लें एक बार। क्या मैंने सब कुछ सही किया ना? ठीक है, तो आओ जरा सॉल्व कर लें। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस बी का मतलब हो गया +8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2 4ab। तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 बाई 2 टाइम्स 1। ठीक है ना? तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट ये 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 चौका 16 यानी कि 80। सही है क्या? बाई 2 इंटू 1 यानी कि 2 बनेगा। सवाल थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम माइनस को लेके चलेंगे, ये 880 जो है वो लगभग 9 के आसपास है। अगर ये 81 होता तो 9 होता ना बाहर निकल के, 9 से हल्का सा कम होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर माइनस लेके चलूंगा तो ये बन जाएगा 8 माइनस 9 जो कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव को हम नहीं ले सकते, इज इग्नोर्ड। इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे हम लोग, क्योंकि अगर नेगेटिव लेने से हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को लेके चलेंगे। तो हमारा एक्स की वैल्यू आने वाली है कैसे, एक्स 8 प्लस 9 से थोड़ा सा कम बाई 2 यानी कि 9 8 17 बाई 2 से थोड़ा सा कम यानी कि 8.5 से थोड़ा सा कम। तो 8.5 से थोड़ा सा कम क्या है, 8.47। समझ गए बात को? ये हमने कर दिया अप्रोक्सीमेशन से। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपसे कहने की बात कह रहा है। ठीक है, तो करते हैं। 9 1 10/3 गुणा को हम कन्वर्ट करते हैं, सॉरी भाग को हम कन्वर्ट करते हैं सीधे मल्टीप्लाई में। तो गुणा कर लो पहले। 7 42 3 45/7 यानी कि 7 बटा बन गया 45। क्लियर है? इनटू 2 1 3/2 21 1 22/7 इज इक्वल टू अंडर रूट पी बोलेंगे इसको। पावर में 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7, 3 और 7 कट गया। ठीक है, ओके। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। सही है क्या? और ये कट जाएगा आपका 5 दूना 10 5 9 45 यानी कि 18 बटा, सॉरी 18 क्यों, 11 दूना 22/9 इज इक्वल टू अंडर रूट पी। तो अगर पी निकालना है तो रूट की वैल्यू अगर इतना है तो पी का स्क्वायर कर दो यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो यानी कि 484/81 इस सवाल का आंसर है। ठीक ठाक सवाल है ये। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए इतना परसेंट वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है ना, तो इतना पर 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। तो अगर हम बोले ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 16%, 20% और फिर 15%। तो क्यों ना, ये बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, लेंदी होगा, कोई बात नहीं, करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पी की वैल्यू अगर 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये अगर तुम्हारे पास पी की वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 16%, 20% और 15% होगा कितना? ठीक है, तो ये कितना होगा मैं बताना चाहूंगा आपको। या तो पैसे निकाल लो या फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट करके निकाल सकते हो, उसमें भी तरीके हैं, बट लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हम 10% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1500 रुपया। तो 20 कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया, पहली बात। तो अगर 15% निकालना हो तो कितना बच जाएगा, 2250 रुपया। 16% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2400 रुपये। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत आपको नहीं समझ आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हर बात समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ से ये इंटरेस्ट तब होता ना जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता, कि आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हो बात, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो वो चीजें कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 2400 का 20% कितना हो जाएगा, 240 इंटू 2 यानी कि 480। और इसका ब्याज यहाँ भी मुझे पेड करना पड़ेगा 480। बताइए, समझ गए बात को?
समझ गए बात को? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड वाले ईयर में फिर से इन दोनों का ब्याज लगेगा 15%, जो कि यहाँ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3480 की अगर बात करूँ, तो इसका आप निकालोगे 15%। ठीक है? तो यहाँ बन जाएगा 348 और इसका आधा यानी कि 150 और 24 यानी कि 174। सही है क्या? 150 और 24 यानी कि 174, बिल्कुल ठीक। 17 3 51, 8 4 12 यानी कि 522। 522 तुम्हारा यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा। सॉरी। हमने एक्चुअल में क्या किया है कि हम पहले तीनों का इंटरेस्ट निकाल दिए। ठीक है? आपको मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट लगता है। तो इस सेकंड ईयर में इस वाले इंटरेस्ट का मुझे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, लेकिन थर्ड ईयर में इन सबका इंटरेस्ट का, इन सारे इंटरेस्ट का मुझे पेड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो फर्स्ट का मुझे पहले आ चुका है 480, जो बाकी दोनों बच गए, उन दोनों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 522। अब सबको आप जोड़ दोगे तो दिस इज द रियल चक्रवृद्धि ब्याज जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो 2400 और 3000 यानी कि 5400 और 2200 यानी कि 7600। मिस्टेक किया हमने? नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि मिस्टेक किया हमने, सही तो कर रहा हूँ। 2400 और 3000 यानी कि 5400, 5400 और 2200 यानी कि 7650। अच्छा, तो ये हो गया 7650 प्लस 480 और 480 यानी कि 960 प्लस 522। ठीक है? तो 7650, और अगर मान लो ये 1000 होता तो 8650 होता, लेकिन 40 कम है यानी कि 8610 होगा प्लस 522, यानी कि 86 और 5 होता है 91, और 10 और 22 कितना होता है 32। 9132 आ रहा है मेरा, बट जो आंसर है वो तुम्हारा यहाँ पे 9012 रुपये दे रखा है। मतलब मैंने कहीं तो मिस्टेक करा है, छोटा सा मिस्टेक किया होगा, मुझे जहां तक भरोसा है। अब वो मिस्टेक किधर है मुझे बताओ। मुझे दिख गया, आपको दिखा गया? बिल्कुल नहीं दिखा ना। मैंने क्या मिस्टेक करा, देखो यहाँ पे ये 480 हमने यहाँ लिखा है, ये 480 यहाँ पे नहीं होगा। ये तो मैंने कहा पहले कि बहुत ही लेंदी और बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट सेम होता ना तब ये 480 होता है। यहाँ मुझे 20% नहीं बल्कि यहाँ मुझे 15% ही निकालने थे इस वाले अमाउंट का। यानी 2400 का 15% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बताओ बताओ कितना हो जाएगा। 240 और 120 यानी कि 360 होगा, ना कि 480 होगा। समझ गए बात? ये तुम्हारा 360 होगा। क्या मैंने गड़बड़ किया है? उम्मीद तो नहीं है। फिर कर लेते हैं दोबारा, क्या दिक्कत है, इतना टाइम क्या है यार, सीखने में कोशिश शर्म है ना, गलतियां होती है, रट के हम थोड़ी आए हैं। ठीक है? तो यहाँ देखो, मैं फिर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने क्या बोला, मैं फिर से ले लेता हूँ सारी चीजें। ठीक है? तो पहले क्या था, 2400 रुपये, 16%, फिर 3000 रुपये, और फिर आपका 2200 रुपये। अब देखो सेकंड ईयर में 20% है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 24, 240 इंटू यानी कि 480। इस थर्ड ईयर में इस पूरे का मुझे निकालना पड़ेगा 15%। मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। ठीक है? तो 3000 और 2400 यानी कि 5400 और 400 5880, इसका आपको निकालना है 15%। यानी कि आप देखोगे 10% कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे 588। ठीक है? इसका आधा कर लो, वो तुम्हारा 5% हो जाएगा, यानी कि 250 और 44 यानी कि 294। सही है ना? 294। 8 4 12 यानी कि 1, 9 8 17 यानी कि एक जोड़ेंगे तो 18, एक 5 2 7 1 8, 882 रुपये मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन सब का यहाँ पे। अब सही है ना? अब मैंने सही किया है, मुझे पूरा उम्मीद है। तो अब आंसर मैच करना चाहिए, तब देखेंगे अब कितना हो पाएगा। तो 2400 और 3000 यानी कि 5400 और 2250 यानी कि 7650 यहाँ पे आपका हो चुका है, प्लस 480 और 882 यानी कि 400 और 800 1200 और 8 8 16 यानी कि 1360 और 2 यानी कि 1362। अब जरा जोड़ते हैं तो आप देखेंगे 76 और 13 यानी कि 89 और 62 और 50 यानी कि 112 यानी कि 8900 और 112 यानी कि 9012। आपका आंसर मैच हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, उससे कि आपका आंसर में फर्क आ गया, लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, उससे कोई दिक्कत आपको फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रियल आंसर जो कि आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, मैंने पहले ही कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप चाहो तो इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 12 से डिविजिबल 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 8 से डिविजिबल 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापन ज्ञात करें।
तो 12 से डिविजिबल 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, ये संख्या कितना हो जाएगा 96, ठीक है। और 8 से डिविजिबल 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालो तो 16 छक 96 यानी कि 96 ही क्या हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही घटिया सवाल, बहुत ही घटिया सवाल। एक दुकानदार जो है दो तरह के अपने ग्राहक को धोखा देता है। पहले की वो शुद्ध शहद में 20% पानी मिलाता है पहली बार, ठीक है, और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। दूसरा की चीज, वह 40 केजी शुद्ध जो है 40 केजी शुद्ध जो है शहद के लिए 30 रुपए प्रति केजी की दर से भुगतान करता है ना, तो वह इसे बेचकर, ठीक है, कितना लाभ कमाता है आपको बताया जाना है, कितना लाभ कमा रहा है, ठीक है। ठीक है, आओ जरा सॉल्व करें। तो आप अगर देखेंगे अगर 20% तुमने इसमें पानी मिलाया है तो ये तुम्हारा सीधा सीधा प्रॉफिट है। 20% अगर आपने वाटर मिलाया है तो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट कितना होता है 20%। और साथ ही साथ आप क्या करते हैं 15% और उस पर मार्जिन मतलब करते हैं, मतलब 15% और उसको बढ़ा देते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 और 15 यानी कि 35% और प्लस 20 का 15 यानी कि 3% और, यानी कि ये एक्चुअल में 38% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल में 38% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। ये तो वही चीज होगी कि पहले साल 20% जनसंख्या बढ़ी और अगले साल 15% और जनसंख्या बढ़ेगी, तो हम क्या करते हैं कंपाउंडिंग का खेल लगाते हैं। 2 वर्ष के बाद 20 + 15 और 20 का 15% और, मतलब ब्याज का ब्याज लगता है कंपाउंडिंग वाले केस में। ये चीज वही है, समझ गए। तो ये एक्चुअल में 38% का लाभ कमा रहा है। अब तुमसे कह रहा है कि 40 केजी उसके पास शहद है, 30 रुपए के दर से बेचा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसने 1200 रुपए में सेल किया है। तो इसे बेचकर कुल कितना लाभ उसको हुआ, तो लाभ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 1200 रुपया का 38% मुझे निकालना पड़ेगा, जिससे कि मुझे प्रॉफिट मिल पाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 12 गुणा 38 यानी कि 12 8 96 कैरी 9, 12 36 और 9 यानी कि 45, 456 रुपीज इसको प्रॉफिट होता है। बहुत बढ़िया सवाल, ट्रिकी सवाल है ये, मजेदार है, मजेदार है। चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। अंत भला तो सब भला, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या है जो कि 50,000 है। शहरों के पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी आती है। 2 वर्ष के बाद कितना हो पाएगा, बहुत ही आसान, 50,000 अभी है, 5% कम होगा अगले साल, मतलब 100 की वस्तु कितनी बचेगी 95। लेकिन चूंकि 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो फिर से लगा दो 100, अब कितना बनेगा 95। समझ गए बात। आओ जरा काट लें, 2 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए ना, मल्टीप्लाई करेंगे। 90 25 कैसे करते हैं, 95 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 गुणा 10 यानी कि 90, सही है। 9 पच्चे 45, 25 पच्चे 125 यानी कि 45,125 रुपया में, रुपया की बात नहीं बल्कि 45,125 क्या बनेगा, ये नया वाला पॉपुलेशन बन जाएगा, न्यू पॉपुलेशन 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years। दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। बाकी ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।